एक ऐसी समस्या है जिसके विषय में बार बार पूछा जाता है, सर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में क्या करें? देखिए प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, और कारण यदि आपको पता लग जाता है तो इसका सटीक निवारण क्या हो सकता है, जिसको करने से शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। बहुत से माता पिता के द्वारा पूछा जाता है कि सर हमारा बेटा या बेटी बहुत गुणवान है, बहुत योग्य हैं, दिखने में अच्छे हैं, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसके बाद भी बच्चों की शादी में देरी बनी हुई है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाते हैं, बात चलती है, अंततोगत्वा बात ब्रेक हो जाती है, सफलता तक नहीं पहुंचती है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में 100% जो कारण मैं आपको बताने वाला हूं, आप जरूर चेक करके देख लेना। आपके बेटा या बेटी की शादी की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसे में जिस कारण का आज के इस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूं, 100% यह कारण आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यह कारण यदि आपको पता चल जाता है तो आज के इस वीडियो में इसका निवारण भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड यदि बिल्कुल सटीक जानकारियां निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, निरंतर हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, चाहे आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, कुछ भी एबीसीडी आप नहीं जानते हो, जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसे लड़के लड़कियों की यदि जन्म कुंडली बनी हुई है तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर मैं इस साइड में एक कुंडली ले रहा हूं, लेकिन एक बात पहले से ही जरूर ध्यान में बैठा लें, साइड में जो कुंडली है एक नक्शे के तौर पर ले रहे हैं। आपकी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पे जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। फर्क यह होगा कि साइड में जो आप कुंडली देख रहे हैं, इसके जिस खाने में जो अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में कोई भी अंक कहीं पे भी लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली में किसी भी खाने में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के अंतर्गत, जैसे साइड में आप ये कुंडली देख रहे हैं, अब ये साइड में जिस कुंडली में जिस खाने में, साइड वाली कुंडली के जिस खाने में एक लिखा हुआ है, समझ लेना इस बात को, साइड वाली कुंडली के खाने में एक लिखा हुआ है। अब आपको यह देखना है आपकी कुंडली के इस खाने में क्या लिखा हुआ है। 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई अंक लिखा हुआ होगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 या 5 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान देना। साइड में जो कुंडली हम देख रहे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 या 5 का अंक लिखा हो तो निश्चित तौर पर मैरिज में डिले होता रहता है, और मैरिज हो जाती है तो वहां कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहती है। ये मेरा अनुभव किया हुआ सूत्र है, लाखों लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके देखा है। आप इस सूत्र को जरूर नोट करके रखिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, मैरिज हाउस का लॉर्ड शनि बनता है, जो सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। तो मैरिज में सबसे पहले बात तो डिले बहुत करा देता है, और मैरिज हो भी जाती है तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है। तो ये सबसे पहला कारण बनता है बहुत बड़ा, जो मेरे पास लाखों कुंडलियों का मैंने संकलन करके रखा हुआ है और मैंने ये अनुभव करके देखा है। आप इस सूत्र को वैसे साधारणतः किसी किताबों में या ऐसी जगह कहीं देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन ज्योतिष एक अनुभव का विषय है। इसमें जितनी ज्यादा कुंडलियों के साथ आपकी रिसर्च होती है, उतनी सटीकता आपके समक्ष निकल करके आती है। तो इस विषय पर, इस सूत्र के बारे में मैंने पहले भी जानकारियां दी है। किसी भी लड़का या लड़की की कर्क या सिंह लगन की कुंडली हो जाए, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर 4 या 5 का अंक लिखा हुआ हो। इससे आगे हम बात करें, देखिए आपकी जैसे कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनी हैं, तो आप देखेंगे जन्म पत्रिका के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज होता है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक है। किसी भी लड़का या लड़की को
शनि की महादशा या अंतरदशा जरूर ध्यान देना, जब उसकी शादी की योग्य उम्र चल रही है और बार बार बात करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की को शनि की महादशा या अंतरदशा हो, राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में भी बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का होने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बातें चलेगी, ब्रेक होती रहेगी, बनी बनाई बात ब्रेक हो जाती है। यह दूसरा सूत्र है, आप जरूर इसको लिख के रखिए। और तीसरा कारण बनता है आपकी कुंडली में, जैसे साइड में कुंडली आप देख रहे हैं, कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और गुरु, शुक्र हो सकता है या गुरु हो सकता है, यदि एक ग्रह राहु के साथ बैठ जाता है तब भी मैरिज होने में निरंतर डिले होने की स्थितियां बन जाती है। जहां कहीं भी रिश्ते के लिए बात चलाई जाएगी, बार बार ब्रेक होती रहती है। और चौथा सूत्र है प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु बिल्कुल कमजोर अवस्था में हो जाए, पीड़ित अवस्था में हो जाए, नीच राशि में हो जाए, ऐसी स्थिति में भी मैरिज होने में बहुत व्यवधान आता है। और पांचवी कंडीशन है, बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, इसको जरूर समझिए। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, जैसे साइड में आप ये कुंडली देख रहे हैं ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, अब इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, अंक से मतलब नहीं है, खाने से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में सूर्य हो, शनि हो या मंगल हो, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो यह स्थिति भी निश्चित तौर पर शादी को निरंतर डिले करवाती है। रिश्ते के लिए बातें चलेगी, बार बार बातें ब्रेक होती रहेगी, बातें बिगड़ती रहेगी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो मुख्य रूप से वैसे और भी जब डिटेल में डेप्थ में कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे कारण बन जाते हैं, जो एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर उन चीजों को समझता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, ये 5 तरीके मैंने बताए, आप नोट करके देख लेना। चाहे किसी भी लड़का या लड़की के निरंतर मैरिज में डिले हो रहा है, तो इन 5 कारणों में से कोई कारण 100% जरूर बन रहा होगा। और इनमें से कोई भी कारण बने तो इसका सटीक निवारण क्या है? एक शुद्ध जल का लोटा भरना चाहिए। जिसकी कुंडली में कारण बन रहा हो, यदि वह स्वयं अपने हाथ से निवारण करे तो बहुत बहुत जल्दी प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं तो माता पिता भी कर सकते हैं। शुद्ध जल का लोटा भरें, उसमें 1-2 बूंद कच्चे दूध की, 1-2 बूंद गंगा जल मिला ले, 5-10 दाने काले तिल के मिला ले, थोड़ा शहद मिला ले और ये मिश्रण तैयार करके महादेव का प्रतिदिन अभिषेक करें। शिवालय में जाके महादेव का प्रतिदिन अभिषेक करें और अपने शीघ्र विवाह होने के लिए देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रार्थना करें। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में शनि से, मंगल से, राहु से जनित कोई भी दोष हो उसका निवारण करना प्रभु, शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। मेरी कुंडली में पितृ दोष, नजर दोष, मांगलिक दोष, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो उससे मुझे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। हे देवादिदेव महादेव ऐसी कृपा कर देना। यह कार्य निरंतर करना शुरू कर दें। कुंडली में कैसा भी कोई बंधन दोष हो, कैसा भी कोई ग्रहण दोष हो, कैसा भी ग्रह दोष हो, निश्चित तौर पर दूर होगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। एक विशेष निवेदन है प्रिय दर्शकों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और मेरे द्वारा मैरिज से रिलेटेड आप सटीक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।